पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन भाई, गुरु भाई हमारे छोटे श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदे से भाग्यदे से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् समवायंग सूत्र 32वां समवाय 32 योग संग्रहों की चर्चा प्रारंभ की है। योग संग्रह, योग का सामान्य सा अर्थ है जुड़ना, जुड़ना, जोड़ना, जुड़ जाना, उसका नाम क्या है? योग। अब अच्छे से जुड़ेंगे, किसी अच्छी जगह से जुड़ेंगे, अच्छे व्यक्ति से जुड़ेंगे, अच्छे विचार से जुड़ेंगे, तो हमारी ज़िंदगी में भी अच्छा बदलाव आएगा, हम भी ऊंचे अच्छे शिखरों तक पहुंच पाएंगे। और योग का दूसरा मीनिंग आता है चित्त की वृत्तियों को रोक देना, चित्त की वृत्तियों को, विचारों को पूरी तरह से रोक देना। और जब आत्मा अपने चित्त की वृत्तियों को रोक देता है तो पतंजल योग दर्शन में कहा है तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, उस समय इस दृष्टा आत्मा का अपने स्वरूप में, अपने निश्चय शुद्ध स्वरूप में अवस्थान मतलब स्थिति हो जाती है। फिर वो बार बार भटकता नहीं, मैं सदा सदा के लिए अपने स्वरूप में, अपनी ओरिजिनल स्टेट में निमग्न हो जाता है, खो जाता है, डूब जाता है, परम शांत हो जाता है। तो उस लास्ट स्टेज तक पहुंचने के लिए ये 32 बातों का संग्रह है, 32 पॉइंट्स है। और उनमें से 13वां पॉइंट समाधि। समाधि को समझते समझते हमने कल 10 वो कारण सुने थे जिनके कारण चित्त में समाधि, प्रसन्नता, शांति उत्पन्न होती। और उसी के साथ हम श्रवण करने लगे थे 20 असमाधि के कारण। श्रीमद् समवायंग सूत्र के 20वें समवाय में चरण विधि उत्तराध्ययन के 31वें अध्ययन में वहाँ पर 20 असमाधि स्थानों का वर्णन, और दशा श्रुत जी स्कंद सूत्र का पहली दशा वहाँ पर 20 असमाधि स्थानों का वर्णन। स्थान का मतलब कारण। 20 ऐसे कारण है जो हमारे चित्त को अनस्टेबल कर देते हैं। जब समाधान नहीं मिलता तो व्यक्ति असमाधि में जाता है, जब समाधान मिल जाता है तो समाधि में चला जाता है। तो प्रभु ने कहा 20 ऐसी बातें हैं, यदि तुम इनका आचरण करोगे तो तुम्हारी जिंदगी में समता, समाधि, शांति नहीं आएगी। इसलिए इन चीज़ों को जानना इसलिए अनिवार्य है। इनको जानेंगे तो इनसे बचेंगे, बचेंगे तो आत्मा समाधि में नेचुरली अपने आप शांति में रहेगा। जब पता है कि सांप के पास, बिल के पास जाके हाथ लगाने से सांप बाहर आ सकता है, शेर के मुंह में हाथ डालने से वो हमें जिंदा चबा सकता है, तो पता होगा तो तब भी हम बचने का पुरुषार्थ करेंगे कि हमें ऐसी चीज़ों पे जाना ही नहीं। तो 20 बातें, जिनमें से 5 के ऊपर हमने कल चर्चा की थी। जो व्यक्ति चलते चलते मीन्स बहुत शब्द करते करते हुए चलता है, दूसरों को भी डिस्टर्ब और अपनी आत्म विराधना भी, पर विराधना भी करता है। बिना प्रमार्जना के चलना, अविधि से प्रमार्जना करके चलना, प्रमाण से अधिक शैया आसन रखना और रत्नाधिकों का तिरस्कार करना। कल तक हमने ये 5 सुने थे। आज छठा पॉइंट है स्थविरों का उपघात करना। स्थविर किसे बोलते हैं? आपकी सिंपल लैंग्वेज में बोले, जो बुजुर्ग है उसे स्थविर बोलते हैं, जो मैच्योर है उसको स्थविर बोलते हैं। और स्थविर का मतलब
जो स्थिर हो चुका है। स्थविर का मतलब जो स्थिर हो चुका है। युधिष्ठिर शब्द आप लोग बहुत बार सुनते हैं। युद्धि स्थिर इति युधिष्ठिर, जो युद्ध की भूमि पे स्थिर रहता था, मीन्स डामाडोल ना हो, उसे क्या बोलते थे? युधिष्ठिर। इसी प्रकार भगवान फरमा रहे हैं जो अपने ज्ञान ध्यान की आराधना में स्थिर है, अर्थात उन्हें कोई विचलित नहीं कर सकता, डामाडोल नहीं बना सकता। वो जिस जगह पे अपने कदम रख चुके हैं उनके कदमों को कोई उखाड़ नहीं सकता। और ध्यान देना है, जो स्थिर है, स्थिर चीज़ का ही सहारा लेकर के अस्थिर भी स्थिर हो जाता है। किसी ने पहाड़ी पे चढ़ना है तो जब वो माउंट क्लाइंबिंग करते हैं तो आगे उनके वो नोकदार सा लगा है रस्सी के साथ, और वो रस्सी को ऊपर फेंकते हैं, और फिर जैसे ही उसमें जाके वो गहरा मिट्टी में पत्थर में जाके चुभता है, फिर उसको चेक करते। क्यों चेक करते हैं? कि कहीं अस्थिरता तो नहीं है। यदि वो स्थिर है तो अस्थिर व्यक्ति भी वहाँ तक पहुँच जाएगा, और यदि वो आधार ही अस्थिर है तो नीचे वाला ऊपर तक नहीं बल्कि रास्ते में ही गिर जाएगा। इसी प्रकार जो स्थविर है वो स्थिर भूमि की तरह, वो तीन तरह के, कोई श्रुत ज्ञान की दृष्टि से स्थविर है, नॉलेज बहुत अच्छी है, और कोई आत्मा ऐसी है जिनके पास अपनी आयुष्य का लगभग 60 साल की वय की स्थिति से जो उम्र की दृष्टि से पक चुके हैं, परिपक्व हो चुके। और कोई आत्माएं ऐसी है जिनकी 20 वर्ष की संयम आराधना की अवधि हो चुकी है, जिन्होंने 20 साल तरीके से साधना में बिताए हैं। वो जानते हैं कि किस तरह ज़िंदगी में फ्लक्चुएशंस आती है, किस तरह उतार चढ़ाव आते हैं, कैसे खुद को बैलेंस किया जाता है। और यदि ऐसे लोगों के पास बैठ कर के आप अपनी अस्थिर मानसिकता को स्थिर करना चाहते हो तो आपको वहाँ समाधान मिल सकता है। तो स्थविरों का जो व्यक्ति उपघात, उनका नुकसान, इवन उन्हें प्राणांतिक कष्ट या इवन उन्हें मारने की योजना बनाता है। तो ध्यान देना है, यदि ऐसे उत्तम व्यक्ति को तुम खत्म करने की कोशिश करते हो सकता है उन्हें तुम्हारी कोई कमी पता चल गई, हो सकता है कि तुम उनकी बार बार की रोक टोक से खुद को सिक्योर फील नहीं करते हो सकता है कि वो बड़ा तो है मगर तुम्हारे अंदर महत्वाकांक्षा कि मेरे को इम्पोर्टेंस ज़्यादा मिले, जब तक यह रहेंगे तब तक मेरे को कौन पूछेगा। अर्थात जब तक इतना बड़ा पेड़ है तो उस बरगद के बड़ के वृक्ष के नीचे एक छोटे से पौधे को कौन पूछेगा। अच्छा है इसको काट देंगे तो दुनिया ऑटोमेटिकली मेरे पास आने लग जाएगी। तो ऐसी कई तरह की मानसिकताएं जो देखा जाए बड़े भारी कर्मी जीव होते, उनके मन में ऐसे विचार आ जाते हैं। और शास्त्रों की टीकाओं में एक स्टोरी आती है कि एक गुरु महाराज एक जगह पे स्थविरवास में थे और दुनिया में बहुत उनकी यशा कीर्ति भी है क्योंकि उन्होंने साधना बहुत की है। और उनकी सेवा में जो शिष्य रहते हैं उनकी सेवा के कारण भी दुनिया में बहुत बहुत प्रशंसा होती है। सेवा हो तो उन जैसी हो, कितनी एक बच्चा भी माता पिता की इतनी सेवा नहीं करता, अपना पेट जाया भी इतनी सेवा नहीं करता जितनी वो सेवा अपने गुरु महाराज की कर रहे। जब इतनी प्रशस्तियाँ सुनते हैं तो उनमें से एक संत ने सुना, उसने कहा अरे इसमें कौन सी सेवा होती है, 2 कपड़े धो देता होगा, रोटी ला करके दे देता होगा, लोगों को अटेंड कर लेता होगा, फुक्कट में इतनी प्रशंसा मिल रही है। वो सोचता है कि मैं भी जाऊंगा, उसका विहार करवा दूंगा और वहाँ पे मैं रुक जाऊंगा। अब जा कर के जब सभी की संगोष्ठी हुई, मिलना हुआ, वो कहने लगा जी गुरु महाराज आपकी सेवा मेरे सौभाग्य में है तो कृपा करके आप मुझे रख लीजिए, बाकियों का विहार करवा दीजिए। मैं भी आपके चरण शरण में रह करके आपकी चरण धूली मस्तक पे लगाऊंगा। और आप जैसे गुरुओं की सेवा तो तीर्थंकरों की सेवा के समान है, मुझे ये सौभाग्य हो। गुरु महाराज ने सोचा कि चलो
ये युवा संत इतने सालों से मेरी सेवा कर रहे हैं, ये थोड़ा विचरण कर आएंगे, लोग इनको भी बहुत चाहते हैं, लोग इन्हें भी चाहते हैं कि हमारे क्षेत्रों में आए, तो उनका विहार करवा दिया। वो बोला जी अब किसी को आने की ज़रूरत नहीं, मैं ही सेवा करूँगा। अब एक दो संत रुके होंगे, अब प्रतिदिन वो सेवा तो कर रहा है, मगर सोच रहा है कि ये तो सारी दुनिया को खींच रहे हैं, कोई भी आता है सीधा इनके पास, मेरे को तो कोई बाहर पूछता भी नहीं है, और जो कुछ भी लेकर आना है सबसे पहले बढ़िया से बढ़िया इनको देना है, खुद को तो फिर वही खाना पड़ता है। अब सोचने लगा कि बार बार टोक देते हैं, 4 लोगों में क्या 400-500 लोगों में भी कुछ ना कुछ भी बोल देते हैं। अरे मेरी तो इतनी वैल्यू है, मेरे तो इतने भगत है, मेरे को तो इतने लोग फॉलो करते हैं, मैं इनकी ऐसी रोक टोक कैसे सह पाऊँगा। अब वो सोच रहा है करूँ तो कैसे करूँ, क्या करूँ, अबे इनकी तो आयुष्य भी ख़त्म होने को, हाँ इनकी सेवा करते करते तो लगता है मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। इनके तो सिर्फ जंघाबल ही तो क्षीण हुआ है ना, चल ही नहीं तो सकते, मगर अभी इनकी आयुष्य ज़्यादा, ये नहीं लग रहा कि थोड़ी है, बल्कि बहुत ज़्यादा भी आयुष्य। अब छोटी छोटी बात पर यदि नोक झोंक होती तो वो अंदर ही अंदर कड़वे घूंट पीता कि क्या करूं, कैसे करूं। और एक दिन उसने देखा कि अब तो बस होगी, क्योंकि भारी कर्मा है ना, और उसने घरों में से गोचरी लेकर के आता है, तो गोचरी में लोग कहते हैं महाराज ये घी ले जाओ, ये चूरी ले जाओ, बड़े महाराज के दांतों में भी प्रॉब्लम रहती है, आप उनके लिए सॉफ्ट सॉफ्ट हमने लापसी बनाई है, हम अपने लिए बनाते हैं, आप गुरु महाराज को बहराना, हमें कितना लाभ मिलेगा। वो बोलता है नहीं नहीं अब उन्हें नहीं चाहिए। क्या बोलता है? उन्हें नहीं चाहिए, वो तो संलेखना की ओर आगे बढ़ रहे हैं। किसकी ओर बढ़ रहे हैं? संलेखना। वो तो अंतिम विदाई की तैयारियां कर रहे हैं, वो तो अब रूखा सूखा ही लेते। अब प्रतिदिन ऐसे ही चलने लगा, रूखा सूखा लेकर जाता है। गुरु महाराज पूछते हैं कि मुनि इस नगर में तो लोग इतने सेवा इतनी श्रद्धा से भरपूर है, क्या अब उन्होंने ऐसे रूखे सूखे टुकड़े बहराने शुरू कर दिए? कहने लगा महाराज क्या बताऊं, दुनिया के कब सोच पलट जाए कौन जानता है। भगवान भी तो कहते हैं ना कि कर्म का कुछ पता नहीं होता। अब ये लोग वैसे वाले नहीं रहे, क्योंकि इज्जत को कम करती है रोज की आवाजाही। जब रेगुलर तुम आ जा रहे हो ना कहीं, तो वो सेवा की भावना नहीं रहती लोगों में भी। लोग भी सोचते हैं कि कब जाएंगे, इनकी सेवा कर कर के तो ये तो और ही ज़्यादा, जिसको पंजाबी में बोलो ना, और ज़्यादा मच्छर रहे हैं, बस यहीं पर बैठे हुए हैं, जाने का नाम ही नहीं है। कहने लगा गुरु महाराज अब तो यही टुकड़े मिलेंगे जो मुझे लग रहा है। 1 दिन हुआ, 2 दिन, 10 दिन हुए, वो समता भावों से मीन्स यदि कुछ भी है तो पानी में उस रोटी को चूर करके खा लेते हैं। वृद्धावस्था आ रही है, मगर वो शिष्य प्रतिदिन ऐसा ही करता। बढ़िया बढ़िया भोजन तो थोड़ा सा निकाल के पहले अलग पात्रे में रख लेता और उन्हें रूखा रूखा दिखा देता। और वह समय आया जब सारा संघ चिंतित हो गया कि हमारे महाराज को अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो संलेखना संधारा ग्रहण कर ले। तो सारा संघ अब बातें होने लग पड़ी, ये संत आता है घरों में, रोज आता है, मगर लेके नहीं कुछ जाता। हम लोग तो इतना कुछ तैयार रखते हैं अपने परिवार के लिए भी कि गुरु महाराज की सेवा भी हो जाएगी, मगर ये पता नहीं अनोखा ऐसा संत है कि इसकी सेवा की नीयत नहीं है, ये गुरु महाराज ऐसा कह रहे हैं। तो सबने मीटिंग करके सोचा कि हम गुरु महाराज के चरणों में जाएं। जैसे ही सारे पहुँचे, कहने लगे महाराज हमने सुना आपने संलेखना ग्रहण कर ली, आप अंतिम मरण की तैयारी कर रहे हैं। अब जैसे गुरु महाराज ने सुना, अरे ऐसा तो कुछ नहीं है, मगर यदि मैं कुछ बोलूँगा तो शासन की अवहेलना होगी, संतों के प्रति धर्म प्रेमियों का, श्रद्धालुओं का विश्वास उठेगा। कहने लगे अब जिंदगी का क्या पता, अपने होशो आवास में जो कुछ हो जाए सो अच्छा है। और कह दिया कि हाँ मैंने अब संलेखना शुरू कर। और उसी टाइम श्री संघ की साक्षी से कहा कि मैं अभी तक तो चलो कुछ कुछ ही ले रहा था, आज मैं सब कुछ ही त्यागता। जैसे ही देखा, और वो संत तो सोच रहे चलो काम हो गया, मरना तो है ही, आत्मा तो शाश्वत ही है, कोई बात नहीं, अब फ्री हो जाएंगे।
अब इधर लोग सारे बैठे रहते हैं सारा दिन, वो अपने आत्म भावों में। देखा जाए ये दुनिया, जब भारी कर्मी जीव ऐसे आ जाते हैं ना, तो संग की अवहेलना तो करते ही करते, मगर उसी के साथ साथ अपनी आत्मा का कितना पतन कर देते। तभी तो क्या लिखा, अखी वेख जहर नो खांदा, ए संसार वेख्या। अखी वेख जहर नो खांदा, ए संसार। ओ खा खा करके फिर पछतौंदा, है संसार वेख्या। खा खा करके फिर पछतौंदा, है संसार। जे कोई सिंधे रस्ते पावे, ताने देण ओनो लग जावे। जे कोई सिंधे रस्ते पावे, ताने देण ओनो लग। बिन मजदूरी पार उठांदा, है संसार वेख्या। ओ बिन मजदूरी पार उठांदा, है संसार। ओ अखी वेख जहर नो खांदा, है संसार। ओ वेखी अजब जगत दी चाले, ओ तो सूरत भगता वाले। वेखी अजब जगत दी चाले, ओ तो सूरत भगता। संता नाल विवैर कमौंदा, है संसार वेख्या। ओ संता नाल विवैर कमौंदा, है संसार। ओ अखी वेख जहर नो खांदा, है संसार वेख्या। ओ अखी वेख जहर नो खांदा, है संसार। अब संथारा चल रहा है, 2, 4, 10, 15, लगभग 30 दिन हो गए। और एक समय आया, गुरु महाराज ने वो संत को पास बुलाया। कहने लगे, मेरा कोई ऐसा अशुभ कर्म होगा जिसके कारण आज तेरे निमित्त से मेरा संथारा जल्दी आ रहा है, मगर मेरे मन में तेरे प्रति कोई नफरत, कोई घृणा, कोई द्वेष नहीं। मगर अब उसको एहसास तो हो रहा है कुछ कुछ कि मैंने गलत किया, मगर अब कैसे सारी जनता के सम्मुख कैसे इस चीज़ को मान ले। अब सुना, और उतनी ही देर में गुरु महाराज का देह शांत हो गया। और जैसे ही देह शांत हुआ, भव्य शोभा यात्रा भी होती है, संस्कार विधि भी होती, मगर इतनी ही देर में उस संत के शरीर में कुष्ठ का रोग उभर करके आ गया। और जैसे ही रोग उभर करके आया, छटपटाता है, कुल बुलाता है, और मानो विक्षिप्त सा होने लगा। और लोगों ने देखा, कहने लगे ये आचार्य का, ये स्थविरों का घातक है, घातक। उन्होंने तो कहा था पहले कि हम यहाँ पर 10 साल रहे, 12 साल रहे, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी। एकदम उन्होंने प्लान कैसे बदला हो। अब इसके कर्म का फल इसे मिले, और दुत्कार करके उसको अपने उपाश्रय से बाहर निकाल। अर्थात कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने स्थविर भगवंतों के प्रति जो वय या श्रुत या ज्ञान की दृष्टि से, वय की दृष्टि से 60 साल की उम्र वाले, दीक्षा की दृष्टि से 20 साल का संयम पर्याय, और श्रुत की दृष्टि से जिन्हें ठाणंग जी निषेध सूत्र एटलीस्ट और 11 अंग और आते हैं। अब विचार करना है, जो ऐसा करेगा, भगवान कहते हैं उसकी जिंदगी में कभी समाधि आने वाली नहीं है। अगला पॉइंट आ रहा है, प्राणियों का अपनी साता की दृष्टि से घात करना। अब प्राणी देखा जाए तो
पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय। अब इन जीवों का जो घात मात्र अपनी साता के लिए, साता का मतलब सुख के लिए, अब ध्यान देना है, साता वेदनीय कर्म बांधा है तो साता मिलती है। कौन सा कर्म बांधा है? प्राण भूत जीव सत्व को सुख पहुंचाया, उनकी रक्षा की, तो तुम्हें भी आने वाले समय में सुख मिल जाएगा, साता मिल जाएगा। मगर ध्यान देना है, हमारा साता वेदनीय कर्म तो उदय में है, मगर हमें उस टाइम भी क्या ध्यान रखना है कि मैं अपनी साता के निमित्त से असाता वाले कर्म ना बांधूं। कौन से कर्म ना बांधूं? क्योंकि आज पुण्य है, आज पैसा है, आज सब कुछ करने में तुम समर्थ हो, मगर फिर भी क्या विवेक रहना चाहिए कि मैं आज साता के कर्म उदय होने के बावजूद भी असाता वाले कर्म ना बांधो। क्योंकि आज कर्म बांधेगा तो आने वाले टाइम में वो दुख रूप मिलेंगे, जब दुख मिलेगा तो असमाधि तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो प्रभु ने कहा जो अपने सुख के लिए दूसरों को दुखी नहीं करता, अब उसमें भले तुम क्रुएलिटी के साथ जितने भी कॉस्मेटिक्स है, जितने भी शॉल्स इत्यादि है, या जितने भी तुम्हारे पदार्थ बन सकते, अर्थात वहाँ पर इतना विवेक तो रख सकते हैं कि मैं ऐसी चीज़ का, ऐसे प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करूँगा, ऐसा कोई गिफ्ट आएगा उसको भी मना करूँगा, और ऐसा कोई गिफ्ट मैं दूंगा नहीं। ना खुद नॉनवेज इत्यादि अपने स्वाद की दृष्टि से, अल्कोहलिक इत्यादि चीज़ें अपने शौक़ की दृष्टि से ग्रहण करूँगा, और ना ही ऐसी चीज़ों की कोई पार्टी या ऐसी चीज़ों के लिए दूसरों को प्रमोट करूँगा कि तुम ठीक कर रहे हो। अर्थात जो आज अपनी साता, अपने सुख के लिए दूसरों को दुखी करेगा, भगवान कहते हैं उसे आने वाले टाइम में दुखी होना पड़ेगा। और दुख ही तो असमाधि है ना, कि जब व्यक्ति कहता है मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, मेरे को कोई रास्ता नहीं दिख रहा अपने दुखों से बाहर आने का। अब विचार करो, दुख विपाक जी सूत्र में जब वो राष्ट्रकूट इकाई है, आज बहुत कुछ करने में समर्थ है, दुखी कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, जो घिनौना गलत कार्य कर सकता है सब कर रहा है, कोई रोकने वाला भी नहीं। मगर जब कर्म उदय में आता है, लास्ट में 16 महाभयंकर रोग पैदा हो जाते हैं। वो चिल्लाता है, सारी प्रॉपर्टी देने को तैयार है, मगर कोई भी उसे स्वस्थ करने के लिए समर्थ नहीं हो पाता। और वहाँ से तड़प तड़प करके कहाँ गया है? वहाँ से तड़प तड़प करके नरकों की ओर, नरकों की यात्रा। फिर कहाँ पर वो हम स्टोरी सुनते हैं, वो घर तो राजा का है, मगर वहाँ पर भी कैसा शरीर है? वहाँ पर भी कैसा शरीर है? एक मांस का लोथड़ा, जो खाता है बाहर हो जाता है, जो खाता है विष बन जाता है। अर्थात इतनी समृद्धि है घर में, मगर दुख भोगे बिना कर्म कटने वाला नहीं। मीन्स असमाधि क्यों आई? क्योंकि अपनी साता के लिए दूसरे जीवों को दुखी किया। और इसी के साथ अगला पॉइंट है, जो पल पल क्रोध करता है। पल पल क्रोध का मतलब जिसको बोलते हैं ना, वो गुस्सा तो जी नकते रहता है, हाँ, हर बात पे इरिटेट, हर बात पे जिसको बोलो सड़ा रहना, जलते रहना। हम ध्यान देना है, जो व्यक्ति पल पल क्रोध कर रहा है, किसी भी बात को वो अंडरस्टैंडिंग कर पा रहा है, एडजस्ट नहीं हो पा रहा, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहा, सहनशीलता का विकास नहीं कर पा रहा। ध्यान दीजिए, जिन लोगों को अल्सराइटिस हो जाता है, अल्सर्स हो जाते हैं, फूड पाइप में है या स्टमक में है, अब वो लोग कुछ भी खाते हैं ना, कुछ भी खाते हैं, क्योंकि वो अंदर एक तरह से छाले बने हुए, कुछ भी खाते हैं वो लगते हैं, जलन करते। अब फिर उसको डॉक्टर क्या बोलते हैं, तुम लाइट खाओ, तुम हल्का खाओ, मिर्च वाला नहीं, वाइल्ड खाओ, पहले ये जैलोसिल पी लो या कोई चीज़ ऐसी पी लो कि कोटिंग हो जाए, फिर बाद में कुछ खाओ। इट मीन्स जब अंदर से ठीक नहीं है तो उसको हर चीज़ बुरी लगती है। हर चीज़ कैसी लगती है? बुरी लगती है। अब चीज़ों में देखा जाए कमी नहीं है, चीज़ें बुरी नहीं है, मगर बुरा क्या हो चुका है?
बुरा हमारा अंदर का सिस्टम हो चुका। इसी प्रकार घटनाएं बाहर जो होती है, लोग बोलते हैं, हमारे अनुकूल भी नहीं कोई चलता, अर्थात दुनिया में तो ऐसा ही होता है, मगर हम उन चीज़ों को डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पाते? हमारे अंदर ही ऐसे अल्सर्स है। हम ही इतने ज़्यादा क्रोधी बन चुके हैं कि हम किसी बात को अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार नहीं, हर बात पे हम झगड़े के लिए तैयार हो जाते हैं, पल पल हम जलते रहते हैं, दूसरों को जलाते रहते हैं। तो भगवान कहते हैं जो खुद को शांत करने का अभ्यास नहीं करता उसका मन कभी शांत होने वाला नहीं, और जो पल पल गुस्से में ही रहता है वो कभी समाधि में आ नहीं सकता। अगला पॉइंट आ रहा है, जो अत्यंत क्रोध करता है। अत्यंत का मतलब एक तो होता है ना थोड़ा 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 थोड़ा, बस जिसको बोलते हैं ना सारा दिन चूँ 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 चलती रहती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं गुस्सा करते हैं तो बड़ा भयंकर भयानक, नहीं कहेंगे तो कुछ नहीं कहेंगे, और जब कहेंगे तो हाँ बोलते ना 100 सुनार की और एक लोहार की, बस एक बार में ही सारा कुछ करने के लिए, नुकसान बड़े से बड़ा करने के लिए तैयार हो जाए। तो भगवान कहते हैं जो अत्यंत क्रोधी है, मीन्स जो अत्यंत असहनशील है। क्रोध का मतलब असहनशीलता। जो व्यक्ति अत्यंत असहनशील है, पेशेंस बिल्कुल ही नहीं है, तो समय आने पर वो व्यक्ति बड़े से बड़ा नुकसान करने से भी चूकने वाला नहीं। अब ध्यान देना है, दूसरों का नुकसान कर देते हैं। कितनी बार आप लोग न्यूज़पेपर में, अपने व्हाट्सएप में, यूट्यूब पे देखते होंगे कि किस तरह से एक आदमी ने नशे के लिए पैसे मांग रहा है, घर वालों से नहीं दिया, उसने अपने माँ को भी मार दिया, पिता को भी मार दिया, पत्नी को भी मार दिया, बच्चों को भी मार दिया। अब उसके बाद जब पकड़ करके लेके जाते हैं तो रोता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। अर्थात जो क्रोध की उत्कटता है, उत्कटता मतलब जो अनटेम्ड क्रोध है, अनकंट्रोल्ड वाला क्रोध है, तो भगवान कहते हैं वो तुम्हारी भी असमाधि का कारण है और दूसरों की भी असमाधि, अशांति, अप्रसन्नता का कारण है। मिलनी नहीं करवाई ना, शादी पे गए थे, अब मिलनी नहीं करवाई तो क्या हो गया? अरे वो होते कौन है? हम कौन सा कोई भूखे नंगे परिवार के, हम नहीं जाएंगे अगली बार में। और यदि सपोज इतनी सी लड़ाई सुन करके वो कहते चलो एक कंबल नहीं देना है ना, दे दो इनको भी, अब वो देने आते हो पटक के मारते हैं, मेरे को नहीं चाहिए ऐसा कुछ भी। अब ये क्रोध ही तो है ना। अब इतने से क्रोध के कारण हो सकता है उसको याद नहीं रहा, हो सकता है उसको, उसके लिए तुम ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं हो। अब उसकी मेंटेलिटी है ना, तुम क्यों थोपना चाहते हो कि मेरे लिए तुम ज़्यादा रिगार्ड दिखाओ, मेरे लिए ज़्यादा तुम कुछ करो। तो ध्यान देना है, जब अभिमान अंदर होता है तब व्यक्ति चाहता है कि मेरा अभिमान, ईगो प्रोटेक्टेड रहे, मगर जब वो समझता है कि मैं सबसे छोटा हूँ, हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो भी ठीक है, मगर क्रोध करने से मेरा नुकसान, रिश्तों का नुकसान, शांति भंग, परिवार में क्लेश बढ़ेगा, इसलिए मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना। एक व्यक्ति की जिद के कारण पूरा परिवार रिश्तेदारी से कट जाता है। होता है कि नहीं होता? इतने अच्छे अच्छे मेंबर्स हैं उस फैमिली में, मगर फिर भी तुमने एक पॉइंट को लेकर के, एक व्यक्ति को इतनी ज़्यादा चिढ़ है, एक व्यक्ति को इतनी ज़्यादा असहनशीलता है कि उस एक के कारण 10-15 लोगों का परिवार, फिर अपने रिश्तेदारों को भी बोलोगे तुमने उनके साथ रखी तो हमारे से तुम्हारा, मीन्स खुद भी अशांत, खुद भी असमाधि में और दूसरे भी असमाधि। तो भगवान कहते हैं जो अत्यंत बहुत ज़्यादा क्रोध नहीं करता, आउटरेजियस नहीं होता। क्यों? क्योंकि अत्यंत क्रोध करोगे तो अनंतानुबंधी वाले कर्म बंधेंगे, और अनंतानुबंधी वाले कर्म नरकों की ओर लेकर के जाएंगे। यहाँ भी जिंदगी नरक और गरक होगी, और आगे भी जिंदगी नरक की ओर ही बढ़ने वाली। अगला पॉइंट आ रहा है, दूसरों के अवगुण बोलता रहता है। कईयों को आदत होती है ना, जहाँ बैठेंगे अच्छा चैनल तो चलता ही नहीं है, हमेशा
वो महाराज वो आया था ना, आपको पता है वो कैसा है? वो तो ये वाली ड्रग्स लेता है। आपको पता है वो वाला कैसा है? उन्होंने इतने रुपए मार रखे। आपको पता है वो कैसा है? वो तो बिल्कुल निरा करेक्टरलेस है। तुम्हें क्या पड़ी है? समय कितना जाता है, एनर्जी कितनी जाती है, जुबान गंदी किसकी हो रही? वो व्यक्ति बुरा है अपने कर्म के कारण, मगर तुम बुराई कर करके गुरुजी कहा करते हैं, जो पुराने टाइम में स्वीपर्स होते थे ना, सफाई कर्मचारी, वो लोग ठीकरों से गंदगी को उठाते थे। किससे उठाते थे? ठीकरों से। अब वो तो गुरुदेव कहते हैं ठीकरों से गंदगी उठाते हैं, मगर इंसान लोगों की गंदगी को इन दो ठीकरों से उठाता है। अब विचार करना है, हमें उस व्यक्ति की तरह बनना है या कोई अच्छी चीज़ काउंट करने वाला बनना है। क्योंकि हर घर में दो चीज़ें होती है, एक तिजोरी और दूसरा डस्टबिन। होता है कि नहीं होता? ये तो नहीं है कि तिजोरी हो डस्टबिन ना हो। अब किन्हीं लोगों की आदत होती है डस्टबिन देखने की। हाँ, पड़ोस में है, अच्छा इसने आज तो पपीता शेक पिया है, पपीते के छिलके पड़े हैं। मगर ध्यान दीजिए, कितना ध्यान तुम्हारा किसकी ओर रह रहा है? उसने क्या खाया, क्या पिया, क्या लेकर के आया, कौन से वाले पाउच उसके बाहर गिरे हुए, उसी और ध्यान है। मगर उसकी तिजोरी में क्या है, उसके बारे में तो तुम्हें अब यहाँ ध्यान देना है कि हर व्यक्ति की ज़िंदगी में दोनों चीज़ें होती, एक कमियाँ और एक अच्छाइयाँ। तुम अच्छाइयाँ बोलोगे, अच्छाइयों की ओर फोकस रखोगे, तो तुम्हारी अच्छाइयाँ तुम्हारी भी बढ़ेंगी। मगर यदि तुम्हारा ध्यान दूसरे की बुराइयों की ओर, कमियों की ओर है, तो डेफिनेटली तुम भी एक दिन बुरे बन जाओगे। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, जो किसी के अवगुण बोलता रहता है, वो ऐसा वो वैसा, तो अक्सर दूसरों की बुराई करने वाला व्यक्ति खुद भी अच्छा नहीं होता। वो अपने आप में भी अच्छा, हाँ, किसी के साथ तुम्हें बहुत अपनत्व है, उसको अवेयर करने के लिए तुम कोई नसीहत रूप में कह रहे हो कि वो व्यक्ति ऐसा है, बच के रहना, वो बात है एक अलग। और कईयों को आदत होती है, पूरी मार्केट में जब तक 20-25 दुकानें घूम करके ढिंढोरा नहीं ना पीट देंगे, तब तक उनकी आत्मा को लगता है कि आज मैंने कोई पुण्य का काम नहीं किया। मगर ध्यान देना, धर्म करना और धार्मिक होना दोनों डिफरेंट चीज़ें। धर्म करने में तो बहुत चीज़ें आ जाएंगी, समाई करता है, माला करता है, पौषध करता है, बिहार करवाता है, मगर धार्मिक होने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और यदि ये चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में है, तो तुम खुद भी समाधि में रहोगे, दूसरों की भी समाधि में, स्टेबिलिटी में तुम कंट्रीब्यूट करोगे। और ये भी कोई छोटी कंट्रीब्यूशन नहीं है कि सब दुनिया में तुम शांति फैलाओगे, क्योंकि ऐसे लोग जिनके लिए कहा जाता है खला सर्षप मात्राणि पर छिद्राणि पश्यति आत्मनो बिल्व मात्राणि पश्यन अपि न पश्यति। जो दुष्ट व्यक्ति है वो दूसरों के सरसों के दाने जितने छोटे छोटे दोष भी क्या करता है, मैग्नीफाइंग ग्लास लगा करके देखता है, बड़े बड़े करके, ये बुराई है उसमें, ये बुराई है उसमें, ये बुराई। और आत्मनो बिल्व मात्राणि, बेलगिरी, बिल कितना बड़ा होता है, और अपनी ज़िंदगी में बिल के समान बड़े बड़े दोष है, उनको देखता हुआ भी क्या कर देता है, अनदेखा। और एक साइकोलॉजिकली फैक्ट है, जब तुम किसी की बुराइयां बार बार देखते हो ना, बोलते रहते हो बुराई, तो ज़िंदगी में जब तुम्हारे कोई बुराई आती है तो तुम्हें क्या लगता है, और उसमें तो मेरे से ज़्यादा है, मैंने इतना से किया, उसमें क्या हो गया। अर्थात धीरे धीरे तुम भी बुराई को अच्छा समझ करके उसी ट्रैक पे चल पड़ते हो, और फिर टाइम आता है कि तुम किसी की बुराई तो कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि लोग मेरे को अच्छा समझे, मेरे ऊपर कोई उंगली ना उठाए। मगर कहते हैं ना, पब्लिक सब जानती, दुनिया सब जानती, और प्रभु कहते हैं ये समाधि का रास्ता नहीं, ये असमाधि का ही रास्ता है। अब अगला पॉइंट है, जो बार बार निश्चयकारी भाषा बोलता है। कैसी भाषा? निश्चयकारी। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू,
होते। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। बोले आगम ज्ञाता आगम पुरन जय शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मणि जी महाराज। निश्चयकारी भाषा। निश्चयकारी का मतलब जा तेरे बेटा हो जाएगा, जा तेरी फैक्ट्री चलने लग जाएगी। किसी ने कहा महाराज आप बताइए कि मेरा शेयर मार्केट में इतना पैसा लगा हुआ है, मिल जाएगा कि नहीं, बढ़ जाएगा कि नहीं? जा हो जाएगा काम, हाँ सारी कृपा है मेरी। इस तरीके के लैंग्वेजेस बोलने का भगवान ने निषेध भी किया है। और उसी के साथ साथ प्रभु ने ये भी बोला, ऐसा बोलने वाला व्यक्ति कभी स्टेबल माइंडेड नहीं रह पाएगा, एक बोझ रहेगा। हो गया कि नहीं हो गया, अच्छा नहीं हुआ तो सामने वाला कहेगा मैंने तो सोचा था ये बड़ा सच्चा दरबार है, यहाँ पर तो हर बात पूरी होती है, मगर देख लिया आजमा करके। यूं ही बने फिरते हैं साधड़े पल्ले इनके, कुछ नहीं। मैं साधु अपनी साधना के लिए आया है घर छोड़ करके, इन चीज़ों का व्यापार करने के लिए साधु नहीं बना है। और अक्सर लोग ही मजबूर करते हैं साधु सत्यों को। नहीं बस आप एक बार मुंह से बोल दो, अब 10-20 लोगों का काम हो गया, वही मशहूरी कर देते हैं। और उस मशहूरी के चक्कर में उस साधु की साधना, क्योंकि गुरुदेव कहा करते हैं प्रशंसा मिलना और प्रशंसा पचाना। पचाना बहुत मुश्किल है, मिल तो बहुतों को जाती है मगर पचा कोई कोई पाता है। और ये एक बड़ा सिंपल सा मेथड है, तुम लोगों को कुछ ना कुछ डेफिनेटली कहते रहो, तेरा ये हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा। तसल्ली देना, मेहनत करो, पाठ जाप करो, सब अच्छा हो, इसकी कोई मनाही नहीं। मगर हाँ ये कर पक्का होगा, शर्तिया हो जाएगा। इस तरीके की अथॉरिटेटिव लैंग्वेजेस कमिटमेंट्स देने का भगवान ने मना इसलिए किया। ये नहीं है कि साधु के पास ज्ञान नहीं होते, बहुत से अपनी साधना में ऐसे हैं वो साक्षात बता सकते हैं कि इतने टाइम में ये चीज़ हो सकती है, मगर फिर भी प्रभु ने क्या बोला, ये असमाधि का अशांति का कारण है, इसलिए तुम्हें ऐसा नहीं बोलना। और जो इन चीज़ों का विवेक रखते हैं तो उनकी आत्मा में समता भी रहती है, वो अपनी साधना में बड़े ही आसानी से आगे बढ़ते चले जाते हैं। जो इसी चक्काचौंध में फंस जाते हैं, इसी ग्लोरी में फंस जाते हैं, फिर उनके लिए मोक्ष पद पाना मुश्किल हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, और अब श्रद्धेय गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम शांति। जीर्ण वर्ण अनुरता जीर्ण वर्ण जे करन्ति भावेन अमला असंकलिता